बड़ी खबर आपको बता दें, वार्ता से पहले ट्रंप ने ईरान को फिर से बड़ी धमकी दी है। डील न होने पर पुल और पावर प्लांट तबाह कर देंगे। इस्लामाबाद जा रहा है अमेरिकी डेलीगेशन। ट्रंप की ओर से यह जानकारी साझा की गई है। उम्मीद करता हूं ईरान समझौते को मान लेगा। लेकिन इससे इतना आप समझिए कि साफ तौर पर जो ट्रंप कह रहे हैं कि हम पुल और पावर प्लांट्स को ढहा देंगे, खत्म कर देंगे। इससे पहले भी वो कह चुके थे कि हम 10 साल के लिए ईरान में अंधेरा कायम कर सकते हैं, यानी हम 10 साल के लिए बिजली काट सकते हैं। क्या इन धमकियों का कोई असर होगा? बातचीत को लेकर ईरान का एक बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिका युद्ध जारी रखने की तैयारी में है। अमेरिका सार्वजनिक रूप से बातचीत का दिखावा कर रहा है। संघर्ष फिर शुरू हुआ तो कई देश जद में आएंगे। तस्नीम के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आई है। ईरान कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये एक रणनीतिक तौर पर हिस्सा है बातचीत अमेरिका का, लेकिन वो रणनीति भी युद्ध के लिए बना रहा है। हमें बातचीत में अमेरिका उलझा कर रखना चाहता है और उसके साथ वो हम पर हमला करना चाहता है। ईरान को सता रहा है अमेरिकी हमले का डर। ये बड़ी जानकारी, बातचीत की आड़ में हमला कर सकता है अमेरिका। ईरान ने कहा युद्ध विराम खत्म होने से पहले हो सकता है हमला। एक्सियोस के हवाले से ये बड़ी खबर है। ईरान को अमेरिका पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। वो कह रहा है संवाद करते करते संघर्ष फिर से छेड़ेगा अमेरिका। मिडिल ईस्ट की जंगी चिंगारी अभी खामोश नहीं हुई। ट्रंप बार बार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर धमकी दे रहा है, लेकिन ईरान भी ट्रंप की भाषा में ही उनको चेतावनी दे रहा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर दोनों देशों के बीच किस तरीके से तनाव हुई है, वो इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाते हैं। ईरान का प्लान मिडिल ईस्ट में घमासान। खतरे में इस्फहान, ट्रंप बना रहे हैं विनाशक प्लान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बयान दे रहे हैं। अमेरिका किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि ईरान एटमी टेस्ट करे, लेकिन ईरान भी अब अग्रेसिव अप्रोच अपनाते हुए ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने रविवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के परमाणु अधिकारों को रोकने का कोई हक नहीं है। ईरानी न्यूज एजेंसी इस्ना के मुताबिक पेजेश्कियान ने कहा कि ट्रंप कहते हैं कि ईरान अपने परमाणु अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन ये नहीं बताते कि किस जुर्म में वो कौन होते हैं किसी देश को उसके अधिकारों से वंचित करने वाले। पेजेश्कियान का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब सीज फायर की समय सीमा खत्म होने वाली है। अमेरिका ईरान के बीच बातचीत में अभी भी गतिरोध बना हुआ है। दोनों के बीच मतभेद ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज स्ट्रेट के नियंत्रण को लेकर है। ईरान को लेकर पिछले कई महीनों से चर्चा चल रही है कि ईरान या तो न्यूक्लियर हथियार बना चुका है या फिर वो हथियार बनाने के बेहद ही करीब है, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर संवर्धन को लेकर कई तरह की रिपोर्ट आती रहती है। आईएईए के निदेशक राफेल ग्रॉसी को लगता है कि ईरान के पास जो उच्च गुणवत्ता वाला यूरेनियम है उसका अधिकांश हिस्सा इस्फहान में मौजूद है। आईएईए की मई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 60% शुद्धता का 408 किलोग्राम प्रोसेस्ड यूरेनियम है। अगर ये शुद्धता 90% के करीब हो जाए तो ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है।
जाहिर है ये रिपोर्ट ट्रंप को डराती है, इजराइल को परेशान करती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान जो दावा करता है उसके मुताबिक शिया देश के पास फिलहाल कोई परमाणु बम नहीं है, लेकिन उसके पास इतना संवर्धित यूरेनियम जमा हो चुका है कि वो बेहद कम वक्त में 10 से 11 परमाणु बम बनाने की क्षमता रखता है। यही बात अमेरिका और इजराइल दोनों को परेशान करती है। और अब तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी ट्रंप को जिस तरह से चता रहे हैं, उससे तो क्लियर लग रहा है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर चुप नहीं बैठने वाला है। मतलब कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर फिर से महासंग्राम हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। बड़ी खबर आपको बता दें, बातचीत से पहले ईरान ने तेज की हैं तैयारियां। सीज फायर खत्म होने से पहले हमले की आशंका है। आईआरजीसी ने फिर से एक्टिव किए हैं मिसाइल टनल। मिसाइल अटैक के लिए आईआरजीसी तैयार। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईरान साफ तौर पर यह कह रहा है कि अमेरिका बातचीत नहीं चाहता, बल्कि बातचीत के जरिए हमें उलझाना चाहता है और उसके बाद हम पर हमला करना चाहता है। सार्वजनिक तौर पर यह सिर्फ एक रणनीतिक स्टंट है ताकि वो ये कह पाए कि हम बातचीत चाहते थे, लेकिन वो असल में ईरान पर फिर से हमले करने की तैयारी कर रहा है। सीज फायर को लेकर अमेरिका और ईरान दोनों के बीच संशय बना हुआ है, लेकिन ईरान ने तैयारी शुरू कर दी। ईरान का यह दावा है कि इस बार के हमले पहले के मुकाबले अलग होंगे। अमेरिका और इजराइल की कमजोर नस पर चोट होगी और इस बार पुराने हथियार नहीं बल्कि नई मिसाइलों का जखीरा तैयार किया गया है। देखिए रिपोर्ट। खतरे में पीस डी, किसने ठोकी ताबूत में आखिरी की। सुप्रीम लीडर का ऐलान, 2 दिन बाद क्या मचेगा कोहराम। 24 घंटे भारी, क्या ईरान ने भी हमले की भीषण तैयारी। ये वो सवाल हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में खौफ बनकर मंडरा रहे हैं। उनचालीस दिनों तक अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हवाई युद्ध हुआ और अब ऐसा लग रहा है कि 2 हफ्ते के युद्ध विराम के बाद जल युद्ध की तैयारी है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई एक बार फिर अमेरिका को ललकारते दिखे हैं। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि जिस तरह ईरान के ड्रोन अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर गरजते हुए प्रहार करते हैं, उसी तरह ईरान की बहादुर नेवी भी बिजली की तरह हमले को तैयार है। ये तो रहे सुप्रीम लीडर के बयान। असली धमाका किया है आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ के सलाहकार मोहम्मद रजा नकवी ने। उन्होंने तो दावा किया है कि अमेरिकी दावे के मुताबिक ईरान के सभी लॉन्चर्स नष्ट नहीं हुए हैं। अगर हुए भी हैं तो किसी भी मामूली फैक्ट्री में उन्हें बनाया जा सकता है। नकवी ने जो सबसे चौंकाने वाली बात कही वो थी नई मिसाइलों की खेप से जुड़ी। उन्होंने दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर फिर से युद्ध हुआ तो ईरान उन मिसाइलों और ड्रोन्स को दागेगा जिनकी निर्माण की तारीख भविष्य की है, यानी जिन पर मई 2026 की मैन्युफैक्चरिंग डेट दर्ज होगी। इसके लिए ईरान की मशीनें दिन रात काम कर रही हैं और घातक मिसाइलों का निर्माण कर रही हैं। जाहिर है कि ईरान के पास अभी भी ऐसे सीक्रेट वेपन्स हैं जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। ईरान की ये जंग सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है। नकवी ने ग्लोबल इकोनॉमी की गर्दन पर हाथ रखने की धमकी दी है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान के पास वो ताकत है कि वो 1 साल तक हर दिन 1.5 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल उत्पादन को रोक सकता है और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और ग्लोबल इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। ये भी सच है कि ईरान अब पुराने ढर्रे पर जंग नहीं लड़ रहा है। मोहम्मद रजा नकवी ने चेतावनी दी है कि अगले चरण में अगर हमला हुआ तो सिर्फ इजरायली ठिकाने और अमेरिकी बेस पर होगा, बल्कि अगली बार हमले का पैटर्न भी अलग तरह का होगा। ईरान
आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशाना साधेगा। ईरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी तबाह करेगा। मिडिल ईस्ट में तेल प्रोडक्शन पर भी हमला करेगा। ईरान युद्ध विराम के बाद एक हाइब्रिड वॉर लड़ने की तैयारी में है। इसे झेलने की तैयारी शायद अमेरिका ने भी नहीं की। अब ईरान ने साफ किया है कि उसके पावर प्लांट पर हमला हुआ तो इजराइल और मिडिल ईस्ट के एक भी पावर प्लांट सेफ नहीं रहेंगे। जाहिर है कि ईरान की ये चेतावनी अमेरिका की नींद उड़ाने वाली है। वहीं ट्रंप भी लगातार दोहरा रहे हैं कि अगर ईरान ने शांति की बात अनसुनी की तो नतीजे घातक होंगे, और ट्रंप ने इसके लिए एक डेडलाइन दी है। वो डेडलाइन 24 घंटे से कम की है। इसके बाद निशाना कौन होगा ये भी तय कर लिया गया है। बहरहाल ईरान की ललकार के बाद अमेरिका अलर्ट मोड पर है। गल्फ कंट्री में तैनात अमेरिकी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सेंट्रल कमांड ने गश्त भी लगाना शुरू कर दी है और मिडिल ईस्ट में बारूदों का जखीरा इकट्ठा किया जा रहा है। अगर बातचीत की टेबल टूटी और डिप्लोमेसी के तमाम दरवाजे बंद हुए तो इस बार ईरान का ये युद्ध और भी भीषण होगा, या फिर भीषण नहीं और भयंकर होगा। टीम न्यूज़ नेशन।